नमस्कार दोस्तों, आपका अपना इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि वायदा किया और जैसे कि हम आपके पास में एक धरातल से जुड़ी हुई रिपोर्ट को लेके आते हैं, तो ये एक समय है कि जैसे समर सीज़न ख़त्म होता है और रैनी सीज़न स्टार्ट होता है, तो उसके बीच में जो ग्रामीण धरा पे जो काम किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, एजेंसीज़ के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा, वो क्या होता है कि जब रैनी सीज़न स्टार्ट होगा तो ग्रामीणों को, ग्राम निवासियों को कोई जिद्दोजहद ना करनी पड़े, उनके जो निवास का स्थल होता है, जो जगह होती है, उसके साथ कुछ समझौता ना करना पड़े। मतलब जब रेनी सीज़न आएगा तो पूरा पानी भर जाता है, तो उससे पहले ही एडवांस में जो एजेंसीज होती हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, उनकी पॉलिसी क्या होती है, जो ड्रेन लाइन सिस्टम होता है उनको सफाई करना, जहाँ पे दिक्कत होती है उस दिक्कत का समाधान करना, उनका पहले ही प्री प्लान होता है, प्लानिंग के अंडर होता है। तो ऐसे ही ये एक मेरे गाँव की बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि जब भी रेनी सीजन होता तो जो गांव के बाहर से ड्रेन लाइन गई होती है, तो उस ड्रेन लाइन में प्रॉब्लम आती थी पानी के भराव की वजह से, और दूसरे जो पड़ोसी गांव हैं वहाँ से जो पानी बह के आता था और पानी का ठहराव होता था, तो जो उसकी बाउंड्री लाइन होती थी वो टूट के पूरे खेत खलिहान में पानी भर जाता था और काफ़ी फसल को नुकसान होता था। और तकरीबन हर साल या एक साल के बाद में रूटीन में रेगुलरली वो टूटती थी, बांध टूटता था और पूरी खेती खलिहान में पानी भर जाता था, पानी का भराव होता था और हर एक किसान को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कुछ अगर वीडियो क्लिप होंगी तो मैं इसमें ऐड करके दिखलाऊंगा कि कैसे ग्रामीणों को उसका सामना करना पड़ता था, उस समस्याओं से कैसे जिद्दोजहद करनी पड़ती थी, कैसे ग्रामीण युवा एक साथ इकट्ठा होके उस समस्या को निपटाने के लिए रातों रात मेहनत करते थे। जो मिट्टी को या फिर जो मड होता था उसमें, या फिर रेती या फिर बिजरी या फिर सीमेंट के जो कट्टे होते हैं उससे उसको रोकथाम की जाती थी। तो ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम थी और हर रेगुलरली ये रिपीट होती थी। तो उसके समाधान के लिए बहुत बार प्रशासन से गुहार लगाई और लास्ट टाइम उस समस्या को उन्हें कुछ निपटान किया और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद में सरकार ने, प्रशासन ने उस समस्या की समाधान के ऊपर मोहर लगाई और ये काम बहुत ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। बहुत अच्छी बात ये है कि इस टाइम का कैलकुलेशन ऐसा है कि रैनी सीजन से पहले इस जो ड्रेन लाइन है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और जो पानी का भराव होता था तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इस समस्या का पूरा कंप्लीटली समाधान कर दिया जाएगा। तो मैं आपको दिखलाता हूँ, आपको जूम करके दिखलाता हूँ, अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे जैसे क्रेन लगी हुई है, इस ड्रेनेज सिस्टम में जो मिट्टी डाली हुई थी तो उसको निकाल रहे हैं। और जो ये जहाँ पे जो पानी का बांध था, जो ड्रेन लाइन का जो बांध था वो टूटता था, वो आगे में बिल्कुल बहुत बार टूटा हुआ है। वहाँ पे जो मिट्टी है, मिट्टी डली भी हुई है, निकली भी हुई है। तो उसको मैं आपको इस वीडियो की क्लिप के नीचे ही दिखलाऊंगा। और इस समस्या को जब जब फेस करना पड़ा है तो कुछ यहाँ पे ग्रामीण बैठे हुए हैं, तो आपसे मुलाकात करवाता हूँ कि कब कब इस समस्या को फेस करना पड़ा, कितनी बार ये समस्या हुई और ये जो दूसरे पड़ोसी गाँव से जो लाइन आई है वो कहाँ से आई है, कितनी बार टूटी है, कहाँ से टूटी है और इस समस्या का निपटान के लिए कब ये कार्रवाई शुरू हुई है। तो यहाँ पे जो गाँव भराण की जेन्युइन समस्या थी, तो उस समस्या को जो फेस किया है और यहाँ पे ग्रामीण बैठे हुए हैं, क्योंकि जो ये आप पोर्शन देख रहे हैं, आप देख सकते हैं जो ये ड्रेन लाइन जो पानी इकट्ठा होती है तो उसको मोटर और पंप के ज़रिए गांव से बाहर निकाला जाता है। और जो ड्रेन लाइन है यहाँ पे उसमें ड्रेनेज में पानी को निकाला जाता है, गाँव में जो भराव होता है, पानी का भराव होता है, उसको निकालने के लिए। तो जो ये समस्या बार बार आई है उसका फेस जिन लोगों ने किया है और पता है, तो आइएगा आपको रूबरू करवाता हूँ उनके साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई। सर जी, आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम बलवंत सिंह है भाई जी। आप कौन से गांव के निवासी हैं? भरान है, अपना भरान गांव में। तो जैसे मैं भी इसी गांव का निवासी हूं और मेरे दर्शकों से परिचित करने के लिए आपसे पूछा, तो जैसे ये गांव में जब बरसात का सीज़न शुरू होता है तो बहुत बार फेस की है ये चीज़, ये पूरे खेत खलिहान में पानी भर जाता है। तो वो कब से समस्या आ रही है ये? क्योंकि हाँ, ये ड्रेन 96 में खुदाई हुई थी। अच्छा जी। तो 95 में बाढ़ आई थी, 1995 में 96 में इसकी खुदाई शुरू हुई थी।
जब शुरू में तो थोड़ी थोड़ी कहीं की खुदगी कहीं नहीं खुदी। उसके बाद में इसको बस सफाई के नाम से थोड़ा बहुत काम करवाने दे रहे, लेकिन जो लेवल है ना इसका ड्रेन का, उस हिसाब से इसकी खुदाई नहीं करी। खुदाई ना होने की वजह से ये ड्रेन ओवरफ्लो हो गया। यहीं कभी ब्रांड, कभी बड़म्बा, कभी मोखरा, इन गांवों में टूटती रहती है। और मैंने भी कई बार शिकायत सीमेंटों का अभी भी लगाई। यहाँ करोड़ों रुपए का बजट इस पर खर्च होता है। जिस गांव से ये ड्रेन निकलती है, जैसे खरगबैसी से ड्रेन निकली है, ये जिस गांव से निकलती है, जैसे ब्रांड से पंपों से पानी डाला जाता है, बड़म्बा भी पंपों से पानी डाला जाता है, मोखरा भी, सभी जगह पंपों से पानी डालते हैं इसमें। ये एक बार इसका ना ग्राउंड रूट बताओ, ये कहाँ से शुरू हुई और कौन कौन से गांव से निकलती हुई जा रही है? खरगबैसी से शुरू हुई जी। ओके। खरगबैसी से निनाना और अपना ये ब्रांड, बड़म्बा, मोखरा, और फिर ये ड्रेन नंबर 8 है, ये बेरी रोड से होती हुई ड्रेन नंबर 8 में गिरती है। ये कलानौर के पास ही एक लखलमाजा ड्रेन है, वो बीच में मिलती है, और ये भी दो इकट्ठी हो गए बेरी रोड से जाते जाते आगे ड्रेन नंबर 8 में गिरती है। इसका शुरू से बताऊं मैं, इस ड्रेन पे करोड़ों मेरे ख्याल में अरबों रुपये खर्च हो चुका, लेकिन ये ड्रेन चली नहीं। कारण क्या रहे इनकी? कारण ये रहा जी, इसकी जो लेवल है इसका, उस हिसाब से इसकी खुदाई नहीं हुई। ये ड्रेन जब बाढ़ आई हमारे यहाँ 95 में, तो ये ड्रेन का रुख था यहाँ से सीधा बड़म्बा, अपना बसाना से चांग होती हुई ये भियाणी में को डुबोया इस ड्रेन ने। हाँ नहीं, उसने बाढ़ ने। उसके बाद में अपने चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस ड्रेन को टेंडर करवाया इसके, और सतपाल पहाड़ी ठेकेदार था उनका, निजी आदमी लाले चाहे जो भी था उनका ठेकेदार था, उसने ये ड्रेन का काम खुदाई किया। अच्छा, पहले जो रूट था वो यहाँ से बड़म्बा से चांग और भिवानी में जाने का था? नहीं, हाँ भिवानी में जाने का था, और भिवानी में जब भर गई, भिवानी डूब गई, तो बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, उसने इसका रुख फेरे ड्रेन नंबर 8 की तरफ करवा, मतलब चेंज कर दिया, कलानौर की तरफ से जाते हुए 8 में मिला दिया। हाँ, तो फिर ये आगे ऊंचा एरिया है, पीछे झील है। जब हम कई बार 73,000 से जो अपने भिवानी नहर है उसके नीचे साइफन है, तो भिवानी नहर का पानी कई बार ड्रेन में छोड़ते हैं। ड्रेन का पानी 73,000 से और अपने इधर खरगबैसी की तरफ पानी जाता है, जो कि जाना चाहिए ड्रेन नंबर 8 की तरफ, लेकिन जाता है उल्टी दिशा में, रिवर्स पानी का बैक हो जाता है। हाँ, तो वो पानी आगे जा नहीं पाता। और इसकी जगह भी सफाई की है मैंने, सारे उसमें विभाग में भी इसकी सफाई पुलों के आसपास होती है। अंदर घास फूस खड़ा है, कबाड़, और जब बाढ़ आती है, जब बरसात होती है कि बरसात में ये ओवरफ्लो हो गए, ये आसपास के गांव में फसल को ख़राब कर देती है। हमें तो 96 से बाद में ये जब भी बारिश हुई है थोड़ी ज़्यादा, उसी टाइम में ये ड्रेन ओवरफ्लो हो गए, चलती नहीं और यहीं आसपास में टूट जाती है। ठीक है। और हमारी फसल तकरीबन ख़राब हो जाती है। फिर हम मुआवजे के लिए लड़ते हैं, सरकार से लड़ते हैं, लेकिन कोई सूद नहीं ले रहा इस ड्रेन की। अब की बार में भी एससी साहब से मिला, एससी साहब ने आश्वासन दिलाया, भाई बलवान सिंह के हम ड्रेन को संभालेंगे, तुम बहुत दुखी हो माँ जी, हम तो डूबन की आदत हो रही है, हर साल फसल ख़राब हो जाए है, ना बच्चा न पढ़ा सकते, ना किसी फीस दे सकते, ना बैंक का लोन भर सकते, कि फसलें ख़राब हो जाती है, उसी पर निर्भर करते हैं। तो उन्होंने बोले नहीं, अब क्या कुछ इसको करेंगे सुधार। तो अभी देखो अब क्या करते हैं, इस ड्रेन में मटेरियल जो मैंने देखा, वो जो लगना चाहिए था वो नहीं लग रहा है। सीमेंट बहुत ही कम मात्रा में डालते तो हैं, लेकिन कम मात्रा में, और जब सीमेंट ही नहीं डलेगी तो इसमें तो ये पकड़ नहीं होगी। ये कई जगह पक्की की गई, लेकिन थोड़े दिन में फिर टूट गई। अब देखो ये ब्रांड के आसपास फिर अब पक्की कर रहे हैं, ये देखो कैसे चलेगी कि नहीं चलेगी। ये जैसे आपने बताया कि जैसे खरक से होके और 8 नंबर में मिलती है हाँ ये, जी। तो जैसे जब से ये बनी है
तो कौन कौन से गांव ने इसका फेस करनी पड़ी इस समस्या को टूटने के बाद? इसमें से जी जब खरक बैसी से भी पानी नहीं ले रही है, खरक बैसी में पानी काफ़ी बढ़ जाता है, खरक बैसी निनाना और ये बरान मोखरा बड़म्बा इन गाँव में तो ये तबाही कर देती है। और उसके बाद में ये जब थोड़ी बरसात कम हो जाती है, जब ये कम से कम 3 महीने में ये ड्रेन खाली होती है, इतने हमारी फसल ख़राब हो जाती है। तो यही हमने कई बार यहाँ आसपास के गांव ने बड़म्बा खरकड़ा मदीना अजाय बरान कई बार इनकी शिकायत की है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ये देखो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। और ये आपको हर साल इस समस्या का फेस करना पड़ा है? जब भी बारिश हो जाती है ज़्यादा थोड़ी ही, उसी टाइम ये पंप बंद हो जाते हैं, क्यों ड्रेन ओवरफ्लो हो जाती है, पंपों में पानी डालते हैं तो ड्रेन टूटती है। और पीछे जो हमारी ये जो जाब लिंक ड्रेन है, ये अजाब का पानी भी इसी ड्रेन से इसी जाब लिंक ड्रेन से पंपों से उठा के इसमें डाला जाता है। तो जाब का पानी भी हमारे खेतों में घुस जाता है, क्यों आगे पंप नहीं चलते, पंप चलें तो ड्रेन टूट जाती है। तो इसलिए पानी 3-4 महीने से हमारी सारा तकरीबन एरिया इधर के ड्रेन से लेकर तकरीबन जाब का पानी काफ़ी खड़ा हो जाता है, जाब में भर जाता है। और ये तो सिंपल सी ये हुआ कि जैसे खरक से जो ये ड्रेन लाइन चल के आई है, इसमें अजायब और बरान दोनों गांवों का पानी इसमें डालने के लिए पंपों के द्वारा डालने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इस लाइन का भी पानी का प्रेशर सहना पड़ा है, और पीछे से जो अजायब और बरान का उसका भी सहना पड़ा है। और ये टूटने के बाद फिर पूरा गाँव बरान के ऐसे ये जो ड्रेन बनाई थी जाब लिंक ड्रेन, पहले इसका पानी इस हिसाब से थी भाई इसका पानी अपने आप निकल जाए, पंपों की जरूरत ना पड़े। लेकिन पंपों के बगैर इसका पानी असल में जो भी गांव है, जैसे बड़म्बा है, मोखरा है, सभी जगह मेरे ख्याल में 10-12 पंप हाउस पंप लग रहे हैं, और उसमें डालते हैं, ये तालाब की तरह बढ़ जाती है और फिर ये कहीं ना कहीं टूट जाती है जहाँ भी कमज़ोर पड़ी होती है। तो इसका मतलब जैसे आपने बताया कि जैसे ये बना है तो उसमें मटेरियल आपकी समझ के हिसाब से प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे मैं बताऊं, आपने इसका पहले भी इसको पक्का किया कई जगह, क्यों सल्फिंग है इसमें, मिट्टी फिसल के जाती है। RD 73,000 के पास 1-2 बुर्जी इन्होंने पक्की की थी, वो एक ही साल में उसके सरिये निकल गए और वो बल्कि रुकावट और बन गई उसमें, क्यों मलबा सारा उसमें ड्रेन में ही पड़ा है 73,000 के आसपास। अब फिर विभाग ने फिर इसकी कोशिश करी, देखो अब ये क्या चलेगी कि नहीं चलेगी, अब ये समस्या है। अगर मैं आपको कम शब्दों में पूछूं कि जैसे जो बन रहा है उससे आप सहमत नहीं हो, लेकिन इस समस्या का समाधान के लिए क्या होना चाहिए था? तो प्रॉपर समाधान के लिए कैसे होना चाहिए था? तो ऐसे है जी, ये ड्रेन लेवल में जो लेवल है इसका, ये कहीं ऊंची है कहीं नीची है, कहीं बैंक के कमज़ोर हैं साइड में चढ़ा दी, और ये विपरीत जैसे भी मैं बताया, ये सफाई से थोड़ी बहुत चल सकती है। लेवल में इसको जब खुदाई करी जा तो पानी का बहाव ड्रेन नंबर 8 की तरफ होगा, जब ये इसमें कुछ समाधान हो सका है, नहीं तो ऐसे ही हर साल हमें ये नुकसान भोगना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि करोड़ों रुपया लग चुका है, लेकिन वो ड्रेन 8 की तरफ गया है, तो होना चाहिए था भिवानी की तरफ। तो अब इसका मतलब फिर से उसकी तरफ खुदाई होगी तो बहुत बड़ा बजट हो जाएगा शायद। ये है भाई, इस ड्रेन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक, क्योंकि करोड़ों रुपए तो जितने भी पंप हाउस हैं उनका बिजली का बिल काफ़ी हो जाता है, और राहत भी नहीं है। जब राहत नहीं है तो हमें इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है इस ड्रेन का। ये मैं बताने लग रहा है, ये मैं इसी ड्रेन के बारे में मैं अपने सुरेंद्र जी थे उस टाइम की बात बताऊँ, मैंने बताया था उनको, तो वो बोले मेरे से नहीं डटेगा, तो उसने बोला भाई हमने हमको बाढ़ मुक्त कर दिया है। लेकिन मैंने कहा जी बाढ़ मुक्त नहीं, बाढ़ आन का कर दिया है। तो बोले अंकल जी कैसे बोल रहे? मैं बोला जी ये ड्रेन नहीं चलेगी, ये ड्रेन जानी थी अपना बसाना और बयानी की तरफ, वहाँ से कोई ड्रेन निकालते तो इसका कुछ
समाधान, ना पंपों की जरूरत है, ना कोई ये विपरीत दिशा में आप ऊंचाई पर चढ़ाएंगे तो फिर ये बेलने टूटेगी ना, या चल रहा है ना, ये है समस्या जी। अच्छा, या फिर जैसे अपने दूसरा एक प्रोविजन बताया कि भाई रेगुलरली सफाई होगी तो काम दे सकती है, थोड़े बहुत चल रहे हैं, लेकिन जैसे मान्य लेवल में होगी ना जी। अब ये देखे हमने, ये बेड है, ये ऊंचा बना दिया, पीछे पानी फिर रुकेगा। अभी मैंने इसे देखा, बेड जो बनाया है इसका, जो पंप में पानी गिरेगा, यू बेड जो इसका इन जो पक्की हो रहा है उससे 2-3 फुट ऊंचा बना दिया। ऊंचा बनने पीछे पानी फिर रुकेगा, फिर ये कैसे होगा समाधान, और पानी पीछे रुकेगा। अब आपने देखा भाई, जो बेड है और इसका बेड है उसमें 3 फुट का फर्क है, तो 3 फुट पानी तो गलने खड़ा होगा है। तो ये बेड भी इन्होंने ऊंचा बना दिया, बल्कि मैंने उनको देखना तो मेरा काम है, लेकिन ये क्या करेंगे क्या नहीं, ये पिछले फिर टूटेगी। अच्छा, जैसे पिछला जो समय गुजरा है तो इस ड्रेन की रेगुलर हर साल सफाई हुआ करती है या फिर नहीं हुआ करती? इसकी सफाई जी रोड के आसपास सफाई होती, रोड पे अधिकारी जो हमारे अपने इस ड्रेन की सफाई का काम डीसी साहब की देखरेख में होता है। डीसी साहब सर्वे करता है इसका, ड्रेन का कहाँ क्या है मामला, लेकिन ये अधिकारी वहाँ तक जाने नहीं देते, रोड पे दिखा देते हैं, और रोड से वो डीसी साहब अपने मार्गेज पे अपने जो उनका कागजों पे जो ऐसे हमने सर्वे किया वो करवा लेते हैं। और डीसी साहब भी सारा जैसे जीरो से और टेल से जीरो तक देखा जाए तो पता चले वे कहाँ ऊंची है कहाँ नीची है। और ये रास्ते का क्यों बीच में कबाड़ खड़ा हुआ तो डीसी साहब तो देखेगा भाई रास्ता ख़राब है, लेकिन अपने उसमें रोड पे दिखा देते हैं, और इस मौसम में दिखाते हैं जब ज़्यादा गर्मी हो। क्यों अधिकारी है भाई, वो ज़्यादा गर्मी तो कर डीसी साहब आता तो है, लेकिन वो पुलों के पास आसपास देखकर अपने जहाँ चला जाता है। अधिकारी असली मौका उसको नहीं दिखाते। अब देखा जाए तो अभी भी ना रोड के पास भी सफाई नहीं हुई है। अभी मैं कल मेरी बात हुई थी एससी साहब से, राठी दिनेश राठी, तो उन्होंने कहा भाई हमने 4-5 मशीन उतार दी हैं इस पर, 2 भैंसी की तरफ है, कुछ आगे हैं। तो बोला अब क्या हमने थोड़ा दे दो टाइम भाई, हम इसमें आपका पानी सही चलेगा तो हम देख लेंगे। फिर हम तो ऐसा आदत पड़ी हुई है हमारी, तो खेत ख़राब हो जाते हैं, ज़मीन भी ख़राब हो गई है, तो ये समस्या तो हमारे हम क्या आगे तक बनी रहेगी, क्योंकि जब ठीक काम ही नहीं होगा तो ड्रेन का मतलब है अपने आप पानी जाना चाहिए, न कि पंपों से पानी जाता है। ड्रेन तो वही चलती है जो ड्रेन पानी अपने आप लेती है, एक बार भराव तो हो जाता है लेकिन फिर पानी के बहाव से खाली हो जाती है। तो लेकिन ये विपरीत दिशा में इसका पानी जल्दी जाता है, और ड्रेन नंबर 8 की तरफ इसका पानी जाता ही नहीं है। ये कैनाल से रिलेटेड आपकी जानकारी बहुत बेहतर है, तो आपने अपना जीवन भी कुछ इस प्रोफेशन में गुजारा है क्या? ऐसे जी मैं 79-80 में लग गया था इसी विभाग में, और मैकेनिकल डिवीज़न में मैंने सर्विस करी, टेक्निकल पोस्ट पर मैंने काम किया। यहाँ जो पंप हाउस है इसको भी यहाँ भी मैंने ड्यूटी की। मेरे तकरीबन महम हल्के में, तकरीबन महम क्या रोहतक में सभी की साइडों का पता है भाई, कहाँ क्या है क्या नहीं है। ये मैं थोड़ी अपनी जानकारी रखता हूँ, इसलिए मेरे को पता है। बगैर पता हो तो मैं अधिकारियों की शिकायत भी नहीं करता, क्यों जब तक मैंने मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं, तो अधिकारियों की शिकायत करना भी गलत बात है। इसी बेसिस से मैं इसको आकलन कर पाया हूँ कि आपकी बेहतर नॉलेज इसके बारे में, और बहुत खूब है कि आपने इतना समय सरकार में गुजारा है। तो अच्छा है कि गाँव को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो। ठीक बात। मैंने ये क्या है, ये जो पंप हाउस बना है इसमें भी यहाँ जो ड्यूटी वाले कर्मचारी हैं और गांव का भी काम पड़ता है, क्यों गांव का पानी निकलता है, लेकिन कुछ ही आदमी, चंद आदमी ही देखते हैं। जैसे महकमा कुछ लगाए, कैसी ईंट लगाए, कैसी सीमेंट लगाए, वो उनकी मर्जी है, लेकिन गांव वाले इस तरफ बहुत ही कम ध्यान देते हैं। अगर गांव वाले भी अपने खड़े हों, भाई हमारा पंप हाउस है, ड्रेन हमारी है, सफाई हो, जब खड़े हुए तो कुछ राहत हमें मिल सके, नहीं तो मुश्किल है। तो आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और हमारी बात सरकार तक पहुँचे, और तो भी कुछ सरकार समझे कि भाई इसको ड्रेन का कुछ समाधान
किया जाए, नहीं तो ऐसे ही भी फसल होती खराब होती रहेंगी और नुकसान होता रहे। अच्छा, जो ये पंप चलते हैं यहाँ पे, जब सीजन है, पानी का भराव ज़्यादा है और यहाँ पे रेगुलर ड्यूटी की ज़रूरत होती है, तो बरहान गांव की जो पंचायत है उसके तहत कोई यहाँ पे ड्यूटी किसी की लगाई जाती है, कुछ मेन पावर दी जाती है या नहीं? ऐसे है जो मेरे गांव के हैं 2 कर्मचारी हैं, एक मैम से एक गांव का है, ये ड्यूटी पे अपने पूरी पाबंदी अपने तकरीबन 24 घंटे बल्कि रहनी चाहिए, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। ये टूटन फूटन का तो भी संदेशा देते हैं गांव में, और जहाँ से इनके बताओ, इनके कहने से फिर हमें भी यहाँ आना पड़ता है। भाई ड्रेन टूट गई, मोटर बंद करनी पड़ेगी, 1 पंप चलाना है, 2 चलाने हैं, तो हमारा जो जाब का पानी है ना वो हमें और ज़्यादा परेशान करता है, क्यों वो तो रेगुलर पानी आता है जाब का, उसमें उन्होंने मोटर की कोई परवाह नहीं देखनी, वो यहाँ आके ओवरफ्लो हो गए हमारी में हम ड्रेन जहाँ ब्रांडिंग ड्रेन को भी तोड़ के फिर वो भी खेतों में पानी भर जाता है। जब ये डाउन होती है, जब कोई कट करके फिर इसका पानी निकालते कुछ पंपों से। अच्छा, दूसरी जैसे जो मनरेगा के मजदूर होते हैं वो भी यहाँ के काम कर सकते हैं पंचायत की तरफ से, या डिपार्टमेंट का ही काम है खाली? नहीं, ये जो ड्रेन है ये मनरेगा से होने वाली नहीं है भाई, ये तो मशीन से ही होंगे। छोटे जो माइनर हैं, नाली नूली हैं, छोटी ड्रेन है जो जहाँ वो हो सकती हैं, लेकिन इसमें तो इतना कबाड़ है, काबली कीकर हैं। आदमी 1-2 बार सफाई करवाई थी मनरेगा से, लेकिन 1-2 गए उसके सांप सूप लड़ने से, क्योंकि कबाड़ में तो सांप तो होते ही हैं, वो लड़ने से फिर वो मनरेगा के कर्मचारी नहीं बढ़े इसमें। अब तो विभाग से ही मशीन से ही काम करवाते हैं, ठेके पे। ठेके टेंडर तो हो लिया, लेकिन ये मैं काल भी बात हुई थी मेरे जेई साहब से, उन्होंने कहा भाई के तुम्हारे यहाँ ब्रांड में सरकारी मशीन भेजेंगे। अच्छा। तो महा जी ठीक है, सरकारी भेज दो, और महा जी काम वहाँ से जो पंप हाउस है उसकी तरफ से करवाना शुरू, क्योंकि इसमें हमने देखा भाई ड्रेन के टेंडर हो जाते हैं, ठेकेदार चाहे उनके अपने लगा लो चाहे कैसे लगा लो, वो काम पूरा नहीं करते। जब तक काम पूरा नहीं होगा सही लगन से, तो वो ड्रेन ऐसे ऊबड़ खाबड़ थोड़ा बहुत कर जाएंगे और बस अपने चले जाएंगे। पिछले साल भी इस ड्रेन पे थोड़ी सफाई हुई थी, 2 बार मशीन मंगाई, मैं भी यहीं हाजिर था, एसडीओ ने भी 2 बार ठेकेदार को बुलाया भाई इसको सफाई कर, लेकिन फिर भी सफाई इसकी हुई नहीं। अब देखो, अब कह तो रहे हैं भाई इसकी सफाई हम ठीक ढंग से कराएंगे, तो देखो कुछ राहत हो जाए। तो आप अपने डिपार्टमेंट से कब सेवानिवृत्त हुए थे? मैं 2014 में रिटायर हुआ था, और 2014 से बाद भी मैं अपने जो भी काम है किसान यूनियन के हैं या कोई संगठन के हैं या हमारे संगठन में, उसमें मैं जाता आता रहता हूँ। आपने जो गांव के प्रति जो सन है और इस सेवा में जो आपने हिस्सेदारी दिखाई ना, वास्तव में हम आपकी इस सेवा का कायल हो गया कि हर एक नागरिक का फ़र्ज होता है कि जो अपनी नॉलेज उन्हें संजो के रखी है, जो सीखी है डिपार्टमेंट से या समाज में या कैसे भी, तो जब समय आए तो हर एक नागरिक को उस फ़र्ज पर खड़ा उतरना चाहिए कि उस क्षेत्र में जाके अपनी प्रतिभा का, अपनी नॉलेज का, अपने काम का, अपनी नीयत का, अपने ग्राम के प्रति वो सेवा उसने देनी चाहिए। और जो आपने लगन दिखाई और जो आप सेवा में हाजिर हुए, तो मैं वास्तव में उस चीज़ का कायल हो गया। और आपका इस सेवा के प्रति जो आपने रुझान दिखाया है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपकी इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और बीच में हमारे ये खरकड़ा गांव के हैं, ये भी बहुत दुखी रहते हैं, इनका पानी यहाँ पंप चलते हैं तो ड्रेन का टूट के इनके खेतों में भर जाता है, तो ये भी आपसे कुछ बातचीत करेंगे। जैसे ड्रेन से संबंधित बात चली हुई थी, और ये जो ड्रेन है ये गांव बरहान से गुजरती है, और गांव बरहान के जो निवासी थे और इसके बिल्कुल करीब थे, डिपार्टमेंटल भी और वैसे भी इस समस्या को सहे हुए उन्होंने आपको बयान किया। और ऐसे ही जो अगला पड़ोसी गांव है, गांव खरकड़ा, वहाँ के किसान हैं और वो भी अपने इन बयानों को, अपने विचारों को रखना चाहते हैं, तो सुनिएगा उनकी बात। जी, आपका नाम, शुभ नाम? जयपाल जी। आप जैसे इस ड्रेन के बारे में किस समस्या को उजागर करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? समस्या जी 2 साल से मैं लगातार महकमा के पास घूम रहा था। अगर पुल से लेकर ये पुल है और यहाँ तक इस कोठड़ा तक, ये इसी तरह दीवार परली तरफ भी बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ झील है, नीचा है यहाँ पर। लेकिन रिकॉर्ड देखा जाए तो जो ये पश्चिम पक्ष है, हाँ, उस साइड का जो ये बांध है वो तो कभी नहीं टूटा ना? है टूटा तो नहीं है, ऊपर का उतर जाता है।
अच्छा, ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो हो जाती है, ये मोटर रुकवानी पड़ती है। यहाँ पर हमारा झगड़ा होता है, ये ना रोकेंगे तो हमारा खेत डूबता है। आपका खेत किधर लगता है? ये रहे असम ही अच्छा, बिल्कुल फ्रंट में ही है। फ्रंट में है। तो कितने एकड़ की फसल होती है आपकी यहाँ पे? यहाँ पर 16 एकड़ की, और नजदीक गांव भी है। ठीक ठीक ठीक। देखो बरायन तो कितनी दूर है, ये तो दीवार निकाल दी, और शेखपुर तितरी देखो कितनी नज़दीक है, 10 एकड़ दूर है, ये 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये दीवार नहीं निकाली। और यह मिट्टी है ना, रेड़ की वजह से बार बार गिर जाती है। वो तो कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे हिस्ट्री देखी जाए तो उस साइड तो पानी टूटा नहीं है, इस साइड बार बार टूट रहा था। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, फसल उस साइड भी, फसल इस साइड भी है। हाँ। जहाँ पे ज्यादा हर्जाना हो सकता है वहाँ पहले ले लिया, लेकिन आपकी बात ये है कि उधर का ही बनना चाहिए। बनना चाहिए। मैं न शुरू में प्रोसीजर जो कराया था महकमा के पास, मगा जी यहाँ तक बना दो और एक पुलिया बना दो, आने जाने का रास्ता महकमा में भी सहूलियत हो जाएगी। यहाँ से इस तरफ चले जा, इस तरह, और ये दीवार निकाल दो। मैं टूटने का खतरा यहीं पर है ड्रेन का, ये इस तरफ तो दीवार निकलेगी, ये खतरा वहाँ मंडराएगा परली तरफ। तो आपकी ये गुहार है कि भाई उस साइड भी काम शुरू होना चाहिए। हाँ, शुरू होना चाहिए। तो मैंने मतलब शमशेर खड़खड़त पर सिफारिश भी लगवाई थी, उन्होंने कहा भी था, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई 2 करोड़ रुपये मंजूर हो गए हैं तारे इस दीवार के, लेकिन वो ढाक के 3 पात कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे बताया, बलवान जी ने बताई थी ये बात कि भाई इस बजट के लिए करोड़ों रुपया लगाया है। जब ये लाइन बनाई गई है हाँ। तो 2 करोड़ में तो होने वाला नहीं है इस हिसाब 2 से। करोड़ में मतलब पहले मैंने यहाँ था 900 फीट का कराया था। तो फिर मेरे पास चंडीगढ़ से फोन आया था, बोला भाई CM आवा, कहाँ तक करवाना है? मैं जी इस कोठड़ा तक कर दो, लिफ्ट सिस्टम तक। तो बोले आपका नंबर दिया है, और मगर इस लिफ्ट सिस्टम तक कर दो, फिर यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं रहेगा, पुल से लेकर और यहीं तक खतरा है। क्योंकि ये मोटर, ये पानी पड़ा है ना, लिफ्ट सिस्टम है, यहाँ ओवरफ्लो हो जाती है, आगे पानी खिंचता नहीं, तो ओवरफ्लो यही होगी 8-7 किले में। तो मेरी मांग यह है कि भाई दीवार निकलनी चाहिए। महकमे से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 2 साल थक हार गए, दरखास्त मेरी दरखास्त वहाँ अब भी पड़ी है, और मैं तो चुप बैठी गया। एक्शन साहब आए थे, उन्होंने भी दिखाया था ये 20 दिन पहले। मैं जी ये बहुत दिक्कत हो रही है। चलो ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपकी गुजारिश और गुहार आगे पहुँचे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि जैसे ग्राउंड से जुड़ी हुई जो समस्या होती है उसके प्रति नागरिकों का भी एक जागरूकता होनी चाहिए कि जिस भी गांव में ये समस्या आए उस गांव के निवासी एकजुट होकर उस समस्या का समाधान के प्रति जागरूकता रखें, सहयोग की भावना रखें, एकजुट होकर उसका समाधान करें, जैसे लगातार होता आया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी गौर करने की बात है कि जब उस समस्या का, जैसे मान लो ड्रेन टूट गई और उसके लिए पूरा गांव इकट्ठा होकर उसको रोक लिया, और जब रुक जाती है तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जैसे बजट पास हुआ है तो उसमें भी देख रेख करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कच्चा मटेरियल लग जाए और फिर से वही प्रॉब्लम आए। और फिर उसका आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट को जो ऑफिशियल आला अधिकारी हैं वो भी देखें कि जो काम होता है उसकी देखरेख सीरियसली करें, कोई कच्चा मटेरियल ना हो। जैसे बलवान जी ने बताया कि उसके प्रति कुछ उनकी नाराज़गी भी है कि उनकी जो लेवल लेना चाहिए था वो मुआवना और जो मैप है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था, और जो 3 फुट ऊपर लिया गया ऐसा ना हो, जो सीमेंट लगाई गई हो कच्चा ना हो, तो जो भी मिस्टेक हैं वो रिपीट ना हो, और ये जो समस्या है ये भी रिपीट ना हो, तो उसके लिए जागरूकता ज़रूरी है। और जो ऑफिसर जो इंस्पेक्शन करते हों भी प्रॉपर हो। तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो SOP होता है वो परफेक्ट होना चाहिए, और उसका निर्माण के लिए निवासी, ऑफिसर और जो डिपार्टमेंट होता है सब निहित हों और अपनी ड्यूटी प्रॉपरली अदा करें। तो इसी के साथ मैं समापन करता हूं इस वीडियो का। आशा करता हूं कि आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी लगी होगी, और जो भी मेरे नज़दीकी गांव हैं, क्षेत्र हैं, अगर किसी भी मित्र ने, साथी ने, दोस्त ने अगर किसी समस्या को उजागर करना है या कुछ अच्छा एक डेमो है किसी भी गाँव का, किसी भी प्रांत का, अगर उसको आप जग जाहिर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर
कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और जो हमारा चैनल की जो ईमेल आईडी है उस पर आप मेल कर सकते हैं। तो जो ग्राउंड से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, आप उसको अगर डेमो के बेस पे एक अच्छे काम को जगजाहिर करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिएगा। हम आपकी इस रिपोर्ट को तैयार करेंगे और समाज में उस चीज़ को दिखलाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिस भी साथी ने, जिस भी दोस्त ने जो वीडियो देख रहा है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि धरातल से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपके पास बहुत जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।